इधर दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। अभिभावकों ने निजी स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बच्चों के साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दफ्तर के बाहर अभिभावक पहुंचे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार से रोक लगाने की मांग अभिभावकों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल क्या प्रदर्शन की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या मांगे जो अभिभावकों की ओर से उठाई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल सीधी आपको पहले शिक्षा निदेशालय के बाहर तमाम जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे हैं और अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं। ये देख लीजिए तस्वीर कि बच्चे स्कूल ना जाकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, वो भी उनके पेरेंट्स जो है उन तमाम बच्चों को लेकर आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं परेशान पेरेंट्स लंबे समय से, और ये तस्वीरें अक्सर आती रहती है, इस तरह की तस्वीरें जो पेरेंट्स हैं वो लगातार प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी होती है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। और सरकार से ज़रूर बार बार आश्वासन मिला कि जो फीस बढ़ी है उस पर तुरंत ऑडिट किया जाएगा और उस फीस बढ़ोतरी को वापस लिया जाएगा। हाथों में तख्तियाँ भी लेकर पहुँचे हैं, स्कूल है दुकान नहीं, तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से स्कूल फीस बढ़ोतरी करते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को परेशान करती है और हर साल इसी तरह की स्थिति नज़र आती है। सरकार की तरफ से ज़रूर वायदे किए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है। इस बार भी आश्वासन दिया गया कि जो फीस बढ़ी है उस पर ऑडिट होगा, एक कमेटी गठित कर दी गई है, बिल सरकार लेकर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए आप, पेरेंट्स लगातार जो है स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। और ये तस्वीर इस वजह से भी खास है, बच्चों को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं उनको लाने के लिए। कुछ पेरेंट्स भी है वो स्लिप भी लेकर पहुँचे हैं बाकायदा, कि जो है जो स्कूल की स्लिप है वो लेकर पहुँचे। कौन से स्कूल की स्लिप है, क्या बोले इस स्कूल की आप ये फीस स्लिप लेकर? हम यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे फीस लगातार कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ डीओई। और डीओई कहता है कि हमने एक्शन लिया, हमने नोटिस दे दिया। केवल नोटिस देने में से काम चलेगा नहीं। अगर हम लास्ट 3 ईयर की केवल बात करें, जो एकेडमिक सेशन है 2024-25, विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन गिवन टू द पेरेंट्स 30% का फ़ी हाइक हुआ। फिर 24-25 में 15% का फ़ी हाइक हुआ। फिर नए सेशन में 18% का फ़ी हाइक कर दिया। आखिर हम लगातार दें तो कहाँ से दें? दुनिया का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की कोई व्यक्ति सर्विस देता हो और उसे हर कभी 30%, 15%, 18% का इंक्रीमेंट मिल रहा हो? अगर हमारे अपने सर्विस में हमारा इनकम और उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है तो हम कहाँ से देंगे? स्कूल आखिर न्याय तो करें हमारे साथ, बताएं तो आखिर क्यों आप फी बढ़ा रहे हैं? हम फिर भी पीछे का जो फी है देने को तैयार हैं। अभी जो नया सेशन है हम कह रहे हैं कि जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक हम बढ़ी हुई फीस देने को तैयार नहीं है। आप पीछे का फीस हमसे लीजिए, स्कूल हमसे फी लेने को तैयार नहीं है। कब की स्लिप लेकर? अगर हम बात करें तो मैं केवल आपको 4 स्लिप दिखाता हूँ। 4 स्लिप से पता चल जाएगा। जब हमारी बिटिया क्लास 3rd में थी, ये एकेडमिक सेशन है 2020-21, इनका मंथली फीस था 2600 रुपया। इनका मंथली फीस था 2600 रुपया। जब हमारी बिटिया 4th में आती है तो इनका मंथली फीस है 5984 रुपया। राइट। अब हम लास्ट एकेडमिक ईयर की बात करें, जब मेरी बिटिया क्लास 7th में है तो मंथली फी बनता है 10,046 रुपया। अगर हम इस एकेडमिक ईयर की बात करें तो इनका मंथली फीस बन जा रही 11,502 रुपया। आप बताइए कि लास्ट 5 ईयर में हम देखें तो 100% से ज़्यादा फी बाउंस कर गया है। मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिसका 5 साल में इनकम का प्रोपोर्शन 100% हाइक कर गया हो। जब ऐसा हुआ नहीं तो स्कूल हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ न्याय कीजिए। जब तक आपको डीओई का अप्रूवल नहीं मिलता तब तक हमसे आप पिछले साल का फीस लीजिए। स्कूल मानने को तैयार नहीं है। स्कूल कह रहा है कि नहीं हम तो फीस वही लेंगे।
और ऊपर से हमारी फीस बढ़ी है, वही फीस लेंगे। प्रिंसिपल सुनने को तैयार नहीं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं। लास्ट में हम लोग 15 अप्रैल को डीओई के पास आए, हम सारे पेरेंट्स मिलकर के डीओई को एप्लीकेशन दिया। डीओई ने हमें आश्वासन दिया कि हम एक्शन लेंगे। उसके बाद से लगातार हम फॉलोअप कर रहे हैं, डीओई का एक्शन है कहाँ? डीओई से हमें बताए तो क्या एक्शन लिया, स्कूल ने क्या रिप्लाई किया, हम लोग अननोन है इस विषय में। आखिर अब गर्मी की छुट्टियाँ होने के लिए जा रही हैं, आखिर हमारे ऊपर तो बल्क में अमाउंट बनता जा रहा है, ये पेमेंट हम देंगे तो कहाँ से देंगे इकट्ठा? तो हमारा ये कहना है कि जब तक आप ऑडिट नहीं करते, जब तक आप एक्शन नहीं लेते, स्कूल को इतना तो डायरेक्शन दीजिए कि आप पिछले जो एकेडमिक ईयर है वो फीस आप कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ। आप गवर्नमेंट से किसी से बात हुई? गवर्नमेंट से डीओई से हमारी बात हुई, दिल्ली सरकार में किसी से बात? दिल्ली सरकार में चीफ मिनिस्टर से बात हुई, एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई, सभी ने आश्वासन दिया। हम तो अपने बच्चों के साथ चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी गए थे, चीफ मिनिस्टर ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, पब्लिसिटी गेन कर ली, लेकिन हमको तो जस्टिस मिला नहीं। स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस। बिल लेकर सरकार आ रही है, ये बात बार बार जिक्र कर रही है कि सेशन बुलाया जाएगा और बिल लाएंगे और बिल को पास करेंगे, फिर कानून बन जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं बिल लेकर के हम आ रहे हैं। बिल लेकर के आए तो जितने भी स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैं कहता हूँ स्कूल की सबकी बात तो पहले आप सुनिए, उसके बाद आप बिल लेकर के आई। एक भी 1973 का बिल है जिसको आपके कोई भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है, डीओई के डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। फिर इस बार यही होगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम 3 लेयर्स बना रहे हैं, 3 कमेटी होगी, फर्स्ट सेकेंड तक में भी अगर आपकी बात सुनवाई नहीं, थर्ड कमेटी में आने के लिए हमको 10% पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, 15% पेरेंट्स का। 15% पेरेंट्स इकट्ठा होंगे नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? आखिर हमको आप मरने के लिए क्यों छोड़ रखे, हमको आप शोषित क्यों करवा रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप ठीक है, जब आप बिल लेकर के आइएगा वी आर एग्री, हम जब बिल आएगा तो देखेंगे। आप स्टेक होल्डर से बात भी नहीं करें, ये भी आपको मान लेंगे, बट तब तक तो आप एक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जब तक न्यू बिल विधानसभा में टेबल नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता, तब तक आप पिछले फीस को कंटिन्यू करें। हम सभी पेरेंट्स इसी बात के लिए डिमांड कर रहे हैं। और है कुछ महिला पेरेंट्स हैं, वो भी पहुंची हैं। अब कब तक आप इस तरह की मांग करेंगे, क्योंकि लगातार आप हमने भी देखा है कि प्रोटेस्ट कर रही हैं, बच्चे भी आए हैं आपके साथ, उनकी फीस का नुकसान भी हो रहा है। सर हम लोग 41 डेज से स्कूल के बाहर खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग सीएम मैम के पास गए, सीएम मैम ने एक्शन लिया, डीओ ने शो कॉज नोटिस भेजा, लेकिन स्कूल के पास ऐसी कौन सी पावर है कि वो किसी से नहीं डर रहा? वो सीएम से नहीं डर रहे, वो किसी गवर्नमेंट से नहीं डर रहे, वो किसी ऑथराइजेशन से, किसी डिपार्टमेंट से नहीं डर रहे। दे हैव which backhand do they have कि they are so strong, they are so adamant that they will not reduce the fee at any cost. This is what they have to say. और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब अगला स्टेप क्या रहने वाला? आप लगातार मांग कर रही हैं, गवर्नमेंट से कर रही हैं, स्कूल से कर रही हैं, कोई सुनवाई हो रही है लग रहा है आपको? सर अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह 41 डेज हो गए हैं, अभी तक तो कोई भी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही है। आप ये देखिए, हमने कहाँ एप्लीकेशंस नहीं लगाई, हमने स्कूल से बात करने की कोशिश करी, हमने डीओई गए, हम शालीमार बाग डीडी जोन 9 में गए, हमने सब जगह बात करी। इवन हम लोग डायरेक्टर यहाँ पे डीओई के डिपार्टमेंट में भी आए और हम सीएम मैम से भी मिलने गए। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, मैं साफ स्पष्ट कह रही हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, मगर वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया। 13-14 का स्पेशल सत्र रखवाया था, यही कह के कि हम 13 तारीख को बिल पास करेंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप तब तक के लिए सब्र करिए। हमने दोबारा मैम के पास हम बाद में ही गए हैं 13 तारीख तक, तो फिर भी हम लोगों ने जो है बहुत पेशेंसली जो है काम करा, मगर वही कि 13 बच्चों से ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट दी जा रही है। हम पेरेंट्स जो एक कमाई से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो वो कमाई हम अपने बच्चों के लिए देना चाह रहे हैं, स्कूल के लिए थोड़ी ना। स्कूल हमें क्या दे रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहा है? कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रहा सर हैं। जब बात करने जाओ तो वो कहते हैं स्कूल लॉस में चल रहा है। ठीक है, आप हमें अपनी शीट निकाल के दे दीजिए, आप बताइए तो सही, आप सामने तो आइए, आप कहाँ से स्कूल लॉस में जा रहा है, आप बताइए तो सही। बिल लाने की बात कर रही है सरकार, जो बिल है, आपको लगता है कि उससे इस मनमानी पर जो प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के उस पर रोक लग जाएगी? सर देखिए, अभी तक जिस तरह मैम ने बोला था, देखिए कोई भी सरकार आती है, चाहे A to Z कोई भी सरकार हो, ठीक है, कहीं ना कहीं स्कूल वालों के ऊपर एक प्रेशर बनता तो है, बिल से प्रेशर तो बनता है। बिल लाने का मतलब यही तो होता है कि आपको उस दायरे के अंदर ही काम करना है, ठीक है। तो हमें भी उम्मीद है कि बिल आएगा तो हमारे भी जो हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, बढ़ती फीस की जो मांग कर रहे हैं, वो चीज़ शायद कम हो जाए। बाकी तो सर बिल आने के ऊपर ही पता चलेगा, अभी तक तो बिल आया नहीं।
और भी हैं, कितना असर पड़ता है क्योंकि फीस बढ़ती है। आप वहाँ मौजूद बात करते रहिए लोगों से और बच्चों से। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।